आखिर जिंदगी में असली सुखी व्यक्ति कौन सा है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियाँ हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि ये समय जो आज आपके पास है दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता था तो मन ही मन बोलने लगता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज़ एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। भगवान, मुझे भी अमीर बना दो। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह से बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली, और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ़ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। गुरुवर, क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसे व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो जाए तब तो बात ही क्या है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वे भी भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, घर है, सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वे व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं होता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो इस खूबसूरत संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए मुझे चाहे पूरी दौलत ही क्यों ना देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें सारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को इसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तब गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूँगा? नहीं गुरुजी, नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी वे उससे कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं।
तभी वे बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को हाथ पकड़कर एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाते हैं। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से भी ज़्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप भी कैसी बात कर रहे हैं, आप तो जानते हैं मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपना हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम की। इससे तो अच्छा होता ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दिए होते। ना जाने भगवान ने मुझे अपाहिज क्यों बना दिया। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होंगी, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वे बौद्ध भिक्षु व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उसे अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। ये देखकर वह गरीब बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, ये तो अवश्य ही सुखी होगा। इसके पास तो इतना बड़ा महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो पक्का आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में अमीर व्यक्ति कहता है, गुरुवर, कैसा आनंद, मुझसे ऐसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और से प्रेम करती थी जो मुझसे ज़्यादा अमीर था। आज मुझे समझ में आया कि ये धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो ये धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान है जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया कि मैं ये अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। ये सुनकर वे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो और भोजन की व्यवस्था करो, साथ में कुछ कांच के टुकड़े लेकर आना। वह व्यक्ति सभी संतों का बहुत आदर करता था, इसीलिए बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। लेकिन वह ये समझ नहीं पाता आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए। लेकिन जैसे कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उनके खाने की व्यवस्था कर देता है। भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, गरीब व्यक्ति और धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कांच के जो टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित होकर कहता है, अरे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो आपने कांच के टुकड़े मिला दिए, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि मैं ये भोजन खाऊंगा तो इससे मुझे बड़ी तकलीफ होगी और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकाल कर अलग करना होगा, तभी ये भोजन तुम्हारे खाने लायक बनेगा और ये भोजन तुम्हें तकलीफ भी नहीं देगा बल्कि तुम्हें सुख प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज से उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द अवश्य ही होगा। जिस प्रकार ये कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसीलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो।
अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का ये विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। और वे भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में बौद्ध भिक्षु गरीब व्यक्ति को लेकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब पहले अमीर व्यक्ति के पास पहुँचे थे, उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए तरस रहा था, क्योंकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर केवल आंखों को छोड़कर स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत थी, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। इस प्रकार जो चीज़ उसके पास नहीं थी उसका वो दुख मना रहा था और जो चीज़ उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था। ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह कभी उसका साथ दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो वर्तमान में हमारे पास है उस पर हम ध्यान नहीं देते और ना ही हम उसका आनंद लेते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रहते हैं, और ये सारी गलती हम वर्तमान की ज़मीन पर करते हैं। यही कारण है कि हम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वो तो नष्ट होता जा रहा है। तभी आगे वे भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास इन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख था? तभी उस गरीब व्यक्ति ने सोच विचार किया और उन भिक्षु से कहा, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं था। इस पर भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाने की, धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु मुस्कुराते हैं और गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान क्षण के आनंद को लेते हुए वर्तमान में ही ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ समय मत गवाओ। जो तुम्हारे पास आज नहीं है, जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि तुम चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, केवल आज पर ध्यान दो और अपने
कर्म पर मन लगाओ। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि अब उसे वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति ये सोचकर हमेशा खुश रहने लगा, कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, ये बात और है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ है जो धन से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छा बदलाव आया होगा। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों और करीबी इंसानों के साथ ये कहानी शेयर करें, उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका हर दिन शुभों और खुशियों से आपका जीवन भरा हो। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी में एक रहस्य बताया गया है। आप में से अधिकतर लोगों ने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है। अब आप जानना चाहेंगे कैसे? इस शक्ति के द्वारा आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी के कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर आज मैं एक अद्भुत कहानी आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, हमारे दिमाग जो है 2 भागों में बटा होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। जो हमारा चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारा अवचेतन मन के पास है, क्योंकि हमारा चेतन मन हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो हमारे विचार और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो उसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने चेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति नास्तिक है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है और कोई व्यक्ति ज़रा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन कारणों पर विचार करने की कोशिश की है? चलिए चलते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में ये बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब ज़रूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने चेतन मन में बुरी बुरी बात रखेंगे, नकारात्मक बात कहेंगे, तो आपका जीवन केवल नकारात्मकता से ही भर जाएगा और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपके हाथ असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराशा और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उससे अपने मन का काम करवाना चाहते हैं, जो हो रहा है उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की कहानी में हम जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वे किस तरह से काम करता है, और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस तरह से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त में गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज़ सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रिया प्रतिक्रिया पर नज़र रखे हुए है? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था और उसके पास एक आलीशान हवेली भी थी। उसके हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई भी शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग उस महल के पास आते और उस पहरेदार को कुछ समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाज़ आती है जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाज़ों को बंद कर दो। आखिर झगड़े में रखा क्या है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वे पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूँ शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। जो भी आवाज़ होती है वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग हो जाती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप जाकर उन्हें समझाइए। ये बात सुनकर लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? ये तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक की है। वह उपद्रव मचाता है, वह शोर शराबा करता है, वह हवेली के बाहर आता है, उपद्रव करके, शोर शराबा करके वापस अंदर जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इससे ये समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से पूछते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? शिष्य ने कहा, जिन लोगों की शांति भंग हो रही है उन लोगों को उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो शोर शराबा करता है और लोगों की शांति भंग करता है, और उसे समझाना चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए, तभी उसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार इसमें क्या कर सकता है? उसकी क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरीके से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्रोध करना, बुरी बातें करना, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, बुरे ख्यालों को लाना, गुस्सा करना और किसी भी तरीके का गलत विचार, ये सभी विचार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं? वे चीज़ उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वह ये सब कर ही नहीं रहा। ये तो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा चेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत आसानी से करवा लेता है। और ये सभी बातें हर कोई अच्छी तरीके से जानता है और हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसा कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो हमारे जीवन पर कोई बुनियादी फर्क नहीं आता। आगे गुरुजी शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार ये समझाने की कोशिश करी होगी, मुझे सुबह सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है, रात को आने के बाद ध्यान भी करना है, लेकिन क्या इसमें कोई फ़र्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, बिल्कुल नहीं।
मैंने कई बार अपने आप को समझाया, मुझे समझ में आया पूरा कार्य करना है, अपना कई बार ध्यान लगाया, समय का इस्तेमाल करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली। हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे वे सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल ये बात हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव नहीं लाती और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं। मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बातें करते रह जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं आखिर इसमें पहरेदार कर भी क्या सकता है। वे सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात पहरेदार जो ये समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत, उसे कब क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ये सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती हैं और ये सारी बातें हवेली के उस मालिक के चेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती। और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आप से कहते हैं कि पौधे में पानी भरो तो वह पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा और उसमें फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हैं और सोचते हैं कि इससे फल आ जाएंगे। लेकिन ज़रा एक बार ये सोच के बताइए कि अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे। हमें तो उस पौधे की जड़ों में पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन हमेशा अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़ककर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं जो पानी वे पत्तियों पर दे रहे हैं वे पानी पेड़ की गहराइयों में तो नहीं जा रहा, तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगे। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हमें अपने जीवन में फल चाहते हैं लेकिन वह फल हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहते हैं, गुरुवर तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सके। ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसे हम अपने संदेश को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। इस पर वे गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपना संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तब तुम जो चाहोगे वे इच्छा प्राप्त कर लोगे। तुम जैसा चाहोगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि मनोवैज्ञानिक जब किसी के दिमाग गुप्त राज को जानने की कोशिश करते हैं, जब वे मनोवैज्ञानिक उसके मन की बात को बाहर निकालना चाहते हैं, उसके अतीत में जो भी घटना आई है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए हाई पोस्ट का उपयोग करते हैं। और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा होगा। इस प्रक्रिया के प्रयोग से मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वे कार्य करवा सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वे सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वैसे हाँ, वे सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस तरह से काबू किया जा सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है, सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वे उस कार्य में निपुण हो चुके हैं। वे किसी दूसरे के मन पर काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं और अपने मन की चाल को समझते हैं तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुँचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है, वह पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना संदेश उस अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे तर्क वितर्क ज़रूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं लेते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक हमें उस हवेली में घुसने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन
तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और यही कारण है कि हमेशा अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते और इसी कारण हम अपने चेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट तर्क निर्देश चाहिए जिस पर वे कार्य कर सके और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा और जब हमारे मन में कोई और विचार नहीं होंगे। यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उसे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाता है। आपने कहीं ना कहीं ये तो देखा होगा कि उसके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज़ उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इसका कारण उसका चेतन मन का पूरी तरह से शांत होना है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं रह जाता, तब मनोवैज्ञानिक उस हवेली में जाते हैं, उस मालिक से भरपूर बातें करते हैं, जो बात वे चाहते हैं उससे निकलवा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा चेतन मन सो जाए तभी हम अवचेतन मन को तक संदेश पहुंचा सकते हैं और इसके लिए हमें प्राणायाम की ज़रूरत होगी, अपने मन को काबू में करने की ज़रूरत होगी। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में असंभव कुछ नहीं होता। अगर हम कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचा सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक कहानी और नए विचार के साथ।